दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेखा और कोण। रेखा क्या पढ़ेंगे आज इस वीडियो में? रेखा और कोण। तो रेखा और कोण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं से होकर जाने वाले तथा जिसका दोनों सिरा अपरिमित हो उसे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली तथा जिसका दोनों सिरा अपरिमित हो रेखा कहलाती है। रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं से जाने वाली तथा जिसका दोनों सिरा अपरिमित हो उसे रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है? दो बिंदु हैं। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, इसका दोनों सिरा अपरिमित है। इसके क्या कहते हैं? अपरिमित चिन्ह है। अपरिमित या अनंत यानी रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जिसका दोनों सिरा अपरिमित हो उसे रेखा कहलाती है। अथवा जिसकी कोई चौड़ाई मोटाई ना हो केवल लंबाई हो जिसकी कोई चौड़ाई मोटाई ना हो केवल लंबाई हो तथा दोनों सिरा अपरिमित हो रेखा कहते हैं। तो रेखा किसे कहते हैं? जिसकी कोई चौड़ाई मोटाई ना हो केवल लंबाई हो तथा दोनों सिरा अपरिमित हो रेखा कहते हैं। रेखा की परिभाषा क्या है? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली तथा जिसका दोनों सिरा अपरिमित हो उसे रेखा कहते हैं। अथवा जिसकी कोई चौड़ाई मोटाई ना हो केवल लंबाई हो तथा दोनों सिरा अपरिमित हो रेखा कहते हैं। इसमें देखते हैं दोनों सिरा अपरिमित है, इसमें ना तो चौड़ाई है ना तो मोटाई है, इसलिए ये क्या है? रेखा है। ये क्या है? रेखा। इसका दोनों सिरा क्या है? अपरिमित है। दोनों सिरा अपरिमित है।
दो बिंदुओं से होकर जाने वाले, दो बिंदु है इससे होकर जा रही है, जिसका दोनों सिरा अपरिमित हो, इसका दोनों सिरा अपरिमित हो, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहलाती है। अथवा जिसकी कोई चौड़ाई, इसमें ना तो देखिए चौड़ाई है और ना ही इसमें मोटाई है, यानी कि जिसकी कोई चौड़ाई मोटाई ना हो, इसमें ना चौड़ाई है ना तो मोटाई है, तो केवल इसमें लंबाई हो। ये देखिए इसकी क्या है? लंबाई है। तथा दोनों सिरा अपरिमित हो, रेखा कहते हैं। जिसकी कोई चौड़ाई मोटाई ना हो, केवल लंबाई हो उसे, तथा दोनों सिरा अपरिमित हो, रेखा कहलाती है। अब रेखा के बाद अब जानते हैं क्या? किरण के बारे में जानते हैं। रेखा के बाद क्या जानते हैं? किरण के बारे में। तो आइए जानते हैं किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो किरण जिसका एक सिरा सीमित हो तथा दूसरा सिरा असीमित हो अथवा अपरिमित हो, उसे किरण कहते हैं। जिसका एक सिरा परिमित हो, जिसका एक सिरा परिमित हो तथा दूसरा सिरा जिसका एक सिरा परिमित हो तथा दूसरा सिरा अपरिमित हो, किरण कहते हैं। जिसका एक सिरा परिमित हो तथा दूसरा सिरा अपरिमित हो, किरण कहलाती है। देखिए इसमें क्या है? एक सिरा क्या है? ये सिरा क्या है? अपरिमित है तथा ये सिरा क्या है? परिमित है। ये सिरा क्या है? परिमित। परिमित का मतलब होता है जिसे मापा जा सकता है, जाता है, उसे परिमित कहते हैं। जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमित कहते हैं। तो किरण क्या है? जिसका एक सिरा परिमित हो, जिसका एक सिरा परिमित हो। इसमें देखिए इधर अपरिमित का चिन्ह नहीं, अनंत का चिन्ह नहीं लगा, यानी क्या है? ये परिमित है। जिसका एक सिरा परिमित हो, इधर वाला सिरा क्या है? परिमित है। तथा दूसरा सिरा अपरिमित हो, यह है क्या है? अपरिमित है। ये अपरिमित है तो क्या कहलाए? इसकी किरण कहते हैं। मान लीजिए ये ए है और बी है, तो इसके किरण को क्या कैसे लिखते हैं? ए बी। इसे ए और बी ऊपर तीर का निशान लगा देते, इसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी किरण ए बी, इसे कहेंगे किरण ए बी। इसे क्या पढ़ेंगे? किरण ए बी। जिसका एक सिरा परिमित हो तथा दूसरा सिरा अपरिमित हो, क्या कहते हैं? किरण। इधर देखिए एक सिरा ये है परिमित है, दूसरा सिरा क्या है? अपरिमित है। इसमें ए बी ऊपर के तीर का निशान लगा देते हैं, इसे पढ़ेंगे क्या? किरण ए बी। अब आगे जानते हैं क्या? रेखाखंड किसे कहते हैं? क्या? रेखाखंड किसे? क्या? रेखाखंड जिस रेखा का कटा हुआ भाग, रेखा का काटा हुआ भाग रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता
कहलाता है। ये देखिए इसका दोनों सिरा अपरिमित है और इसको यहाँ मान लीजिए यहाँ से काटे हैं, यहाँ से काटे हैं, तो इसको क्या इसको ए और बी मान लें तो ये क्या हुआ ए बी। ये देखिए ये ए और बी ये क्या कहलाएगी रेखाखंड। रेखाखंड ये क्या है रेखा है, यानी कि रेखा का काटा हुआ भाग रेखा खंड कहलाता है। ये है क्या है रेखा है और इसका काटा हुआ भाग ए से बी तक के काटे हुए भाग को क्या कहेंगे रेखा खंड। ए से बी तक के काटे हुए भाग को क्या कहेंगे रेखा खंड, यानी रेखा का कटा हुआ भाग। ये रेखा है, इसका कटा हुआ भाग ए बी है, तो ये क्या कहलाएगा रेखा खंड। ए बी क्या है रेखा खंड। अब जानते हैं क्या समांतर रेखा। समांतर रेखा, अब रेखा समांतर रेखा समांतर रेखा दो शब्दों से मिलकर बना है समान धन अंतर। समान धन अंतर, यानी कि समान का मतलब क्या होता है बराबर, समान का मतलब बराबर, अंतर का मतलब अंतर, यानी कि ऐसी दो रेखा जिसमें प्रत्येक बिंदु पर दोनों के बीच की दूरी में बराबर हो उसे समांतर रेखा कहते हैं। मान लीजिए कि ये दो रेखा है, ये दो रेखा ए बी और तथा सी डी, ये दो रेखा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर मान लीजिए यहाँ एक बिंदु, यहाँ इसकी दूरी, इनको बीच की दूरी क्या हो प्रत्येक बिंदु पर मतलब जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है, उतनी लंबाई ये हो तथा उतनी लंबाई ये है, यानी प्रत्येक बिंदु पर दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, दोनों के बीच की दूरी को बराबर हो, तो इस प्रकार के रेखा एक दूसरे के क्या होती है समांतर रेखा। क्या होती है समांतर रेखा। फिर से समझिए समांतर रेखा दो शब्दों से मिलकर बने समान प्लस अंतर, यानी समान का मतलब होता है बराबर प्लस अंतर, यानी पर ऐसी दो रेखा क्या है ए बी तथा सी डी। इसमें क्या ए बी तथा सी डी मान लीजिए दो रेखा है, तो इसमें प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी बराबर हो तो इसे क्या कहते हैं समांतर रेखा। यानी कि दो रेखाओं के बीच दो रेखाओं के प्रत्येक बिंदु दो रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी दो रेखाओं के प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी क्या हो बराबर हो तो इसे समांतर रेखा कहते हैं। यानी फिर से समझिए समांतर रेखा दो शब्दों से मिलकर बना है समान प्लस अंतर, यानी कि दो रेखाओं के बीच प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी, ये नहीं कि यहाँ केवल यहाँ भी यहाँ, यानी कि ये लंबाई क्या हो बराबर हो, यानी कि ऐसी दो रेखाएं
के प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी बराबर हो तो इसे समांतर रेखा कहते हैं। क्या हो, दोनों की क्या हो, बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये एक दूसरे के बराबर हो तो इसे क्या कहेंगे, समांतर रेखा। इसमें देखिए ए बी, मान लीजिए इसकी लंबाई, मान लीजिए ये 5 है, इसकी लंबाई भी 5 आनी चाहिए, इसकी लंबाई भी 5 आनी चाहिए, इसकी लंबाई 5, यानी कि ए बी सी डी के समांतर ए बी सी डी के समांतर होगी कब, जब बीच की दूरी बराबर हो। अतः हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा में समान प्लस अंतर, समान का मतलब बराबर, अंतर है यानी कि दो रेखाओं के बीच प्रत्येक बिंदु पर बीच की दूरी बराबर हो तो इसे समांतर रेखा कहते हैं। ए बी तथा सी डी समांतर होगी कब, जब बीच की दूरी बराबर हो तो इसे क्या कहेंगे, समांतर रेखा। अब आगे हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो इसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जब दो या दो से अधिक समांतर, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा को, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा को एक अन्य रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा को एक अन्य रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। इसमें देखिए मान लीजिए ये क्या है, ए बी तथा सी डी एक दूसरे के समांतर हो तो इसमें एक रेखा एक दोनों को काटे तो ये क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। इसी प्रकार फिर से देख लेते हैं, मान लीजिए ये तीन रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो ए बी सी डी तथा ई एफ एक दूसरे के समांतर हैं तो ये अन्य रेखा काटती है, मान लीजिए कि जी एच काट दे तो इसमें जी एच क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा। क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। यानी कि तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, जब दो यानी दो या दो से अधिक समांतर रेखा को एक अन्य रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे,
तिर्यक रेखा कहते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि कोण किसे कहते हैं। आइए समझते हैं कोण किसे कहते हैं। कोण क्या पढ़ेंगे? कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? तो कोण किसे कहते हैं, आइए हम जानते हैं। दो किरणें के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी कि दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं, जिसमें दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं जिसमें परिमित बिंदु दोनों किरणों के उभयनिष्ठ हो। परिमित बिंदु दोनों किरणों के उभयनिष्ठ हो। यानी कि दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं जिसमें परिमित बिंदु दोनों किरणों के उभयनिष्ठ हो। इसमें देख लीजिए, मान लीजिए कि ये एक किरण है, ए भी एक किरण है तथा सी डी एक किरण है। इसका परिमित बिंदु ये है, इसका परिमित बिंदु ये है, इसका परिमित बिंदु ये है तथा इसका बिंदु ये है। तो मान लीजिए ये दोनों का बिंदु ये है, तो ये मान लीजिए कि ये एक किरण गई और ये किरण गई, तो इसके बीच के जो बना है ठीक कोण, इसे क्या कहेंगे? कोण। यानी कि दो किरणों के झुकाव, ये क्या है? दो किरण हैं, एक झुकाव है जिसमें परिमित बिंदु दोनों किरणों के उभयनिष्ठ है। ये इसका परिमित बिंदु बी ए है तथा सी है, तो इसका प्रतिमित बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो इस प्रकार के को बने कोण कहते हैं। यानी दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं जिसमें परिमित बिंदु, यानी इसका परिमित बिंदु ये है तथा इसका भी परिमित बिंदु ये है, जिसके दोनों किरणों के उभयनिष्ठ हो। ये देखिए उभयनिष्ठ है, ये दोनों किरण हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शून्य कोण। क्या पढ़ेंगे? शून्य कोण। शून्य का मतलब ही जीरो होता है, यानी कि जीरो अंश का कोण को, यानी कि जीरो अंश के कोण को, जीरो अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। जीरो अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। शून्य कोण कहते हैं। अथवा जब दो किरणें एक दूसरे के संपाती हो, उनके बने कोण, उनके बीच बने कोण
उनके बीच बने कोण शून्य कोण होते हैं। शून्य कोण होते हैं। यानी कि शून्य कोण किसे कहते हैं, तो जीरो अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। और जीरो अंश कब बनता है, जब दो किरणें एक दूसरे के संपाती हो, उनके बीच बने कोण शून्य कोण होते हैं। मान लीजिए कि ये ए बी किरण है तथा ए सी किरण है। तो ये देखिए ए भी खींच दिए हैं तथा इसी पे देखें तो सी भी हो, यानी कि ये ए बी भी है, ए सी है, तो इसके बीच बने कोण को, इसके बीच बना कितना कोण है, शून्य है। यानी कि जीरो अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं, अथवा जब दो किरणें एक दूसरे के संपाती हों, उनके बीच बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। इसमें ए बी तथा ए सी दो किरण हैं। ए बी तथा ए सी दो किरण हैं। इसमें देखिए ए बी तथा बी सी एक दूसरे के क्या हैं, संपाती हैं। अब आगे जानते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण यानी जीरो अंश से बड़ा, जीरो अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटे कोण को, छोटे कोण को, जीरो अंश से बड़ा हो तथा 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। कोण को न्यून कोण कहते हैं। जीरो अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोण कितने का है, 30 अंश का, तो ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण। क्या कहलाएगा, न्यून कोण। यहाँ मान लीजिए कि ये कितना है, 15 अंश का कोण बना है, तो ये क्या है, न्यून कोण। ये क्या है, न्यून कोण। इसी तरह मान लीजिए कि 89 तक, मतलब कि 89 अंश के कोण भी को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यून कोण। इसमें भूलना नहीं है क्योंकि 90 से छोटा है। 90 से कितना छोटा है, 1 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोण का नाम बदल जाएगा, इसका भी क्या रहेगा, न्यून कोण ही होगा। इसी तरह 15 अंश हो, 20 हो या 30 हो या 40 हो, 21 भी हो, लेकिन क्या हो, जीरो से बड़ा हो। जीरो से बड़ा हो यानी 1 अंश की कोण को भी 1 अंश भी हो तो क्या हो, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। जिस प्रकार से ये 89 अंश का कोण क्या है, न्यून कोण है, उसी प्रकार से यदि 1 अंश का कोण भी है, मान लीजिए ये क्या है, 1 अंश का कोण बना है, तो ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि न्यून कोण होगा कि कौन सा कोण होगा। इसमें सीधा सीधा यही देखना है कि जीरो से बड़ा है या कि नहीं। अगर बड़ा है तो फिर देखेंगे क्या 90 से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा है तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। ध्यान देना बस इतना कि जीरो से बड़ा होना चाहिए तथा 90 अंश से छोटा हो। कोई भी पूछे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ ले कि 45 अंश के कोण को क्या कहेंगे, तो हम क्या देंगे कि जीरो से बड़ा है। सबसे पहले देखेंगे जीरो से बड़ा है तथा 90 से छोटा है। जीरो से
बड़ा है। यानी मान लीजिए ये 30 अंश का कोई पूछेगी ये कौन सा कोण है, तो आप बताएंगे, देखेंगे कि 0 से बड़ा है तथा 90 से छोटा है, तो यह क्या होगा, न्यून कोण होगा। इसी तरीके से देखेंगे 15 अंश के कोण को क्या कहेंगे, तो देखना है 0 से बड़ा है कि नहीं, तो यानी इसमें देखेंगे 0 से बड़ा है तथा 90 से छोटा है, तो ये क्या होगा, न्यून कोण होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, पढ़ते हैं समकोण किसे कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, समकोण यानी कि इसमें केवल 90 अंश को, 90 अंश क्या लिखेंगे, केवल 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को क्या कहेंगे, समकोण। केवल 90 हो, क्या हो, 90 हो, 90 अंश, केवल 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण सीधा एकदम एक दूसरे पर लंब होते हैं। यानी मान लीजिए ये O है, ये B है, ये C है, ये दो किरण है, यानी कि OA तथा OA तथा OB एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी लंब हो, तो क्या बनेगा, 90 अंश के कोण बनेगा। ऐसे कहेंगे क्या, समकोण। क्या कहेंगे, समकोण। यानी केवल 90, यानी अभी हम बताए हैं कि अगर ये 89 हो जाएगा तो ये न्यून कोण हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तब बताएंगे क्या होता है। या इसमें केवल देखना है क्या, 90 अंश होना चाहिए, बस। क्या है, 90 अंश, यानी 90 अंश है तो क्या कहेंगे, समकोण। बस समकोण कहेंगे, केवल क्या, 90 अंश होना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं क्या, अधिक कोण किसे कहते हैं। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं, तो इसमें क्या है, अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे, 90 अंश से बड़ा, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा, 180 अंश से छोटा, 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटे कोण को, 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटे कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 90 देखना है क्या कि 90 से बड़ा है कि नहीं। अगर 90 से बड़ा है तो फिर ये देखेंगे 180 से छोटा है कि नहीं। अगर 180 से छोटा हो तथा 90 से बड़ा हो तो क्या कहेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिक कोण। मान लीजिए कि ये बनाया कितने का, 91 अंश के कोण को। अब इसे क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे, अधिक कोण। अब कैसे पता कि ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, तो कैसे बताएंगे। इसमें देखना 90 से बड़ा, यानी 90 से बड़ा ही 91 होता है तथा 180 से छोटा है, यहाँ 180 से छोटा भी है, तो ये क्या है, अधिक कोण है। इसी तरह मान लीजिए 120 अंश का कोण बना हो, कितना, 120 अंश का कोण बना हो, तो इसे क्या कहेंगे। कोई पूछ ले 120 अंश के कोण को क्या कहेंगे, तो हम बताएंगे कि अधिक कोण कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये 90 से बड़ा है तथा 180 से छोटा है। 90 से बड़ा है, 90 से ही तो बड़ा होता है 120, तथा 180 से छोटा है, तो ये क्या है, अधिक कोण है।
इसी तरीके से अगर हम देखें, कोई कह दे कि 150 अंश का कोण क्या है, तो ये क्या है, अधिक कोण। कैसे पता कि अधिक कोण है, तो इसमें देखेंगे कि 90 से बड़ा है कि नहीं। अगर 90 से बड़ा है तो फिर देखेंगे 180 से छोटा है कि नहीं। अगर 180 से छोटा भी है तो ये क्या है, अधिक कोण। क्या है, अधिक कोण। इसी प्रकार से मान लीजिए कि 175 अंश का कोण है, तो ये क्या है, तो इसे भी क्या कहेंगे, अधिक कोण। कैसे पता चला कि ये अधिक कोण है, तो देखेंगे इसमें 90 से क्या है, बड़ा है, 90 से बड़ा भी है, 180 से छोटा है, तो क्या है, अधिक कोण है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या ऋज कोण किसे कहते हैं या सरल कोण किसे कहते हैं। ऋज कोण या सरल कोण। ऋज कोण या सरल कोण। ऋज कोण या सरल कोण। सरल कोण। तो ऋज कोण या सरल कोण किसे कहते हैं, 180 अंश के कोण को 180 अंश के कोण को 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं। ऋज कोण, ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। सरल कोण, सरल कोण कहते हैं। यानी कि 180 अंश के कोण को ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा है, अथवा करके हम जान लेते हैं, जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत हो तो उसके बीच बने कोण को ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं और एक सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कब बनता है, सरल कोण कब बनता है, तो हम ये देखेंगे कि सरल कोण कब बनता है। तो ये जब दो किरणें, क्या, दो किरणें, जब दो किरणें एक दूसरे के, जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत, जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत हों तो उनके बीच जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत हों तो उनके बीच सरल कोण या ऋज कोण कहते हैं। क्या, ऋज कोण कहते हैं। यानी 180 अंश के कोण को ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। और ऋज कोण या सरल कोण कब बनता है, जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत हों तो उनके बीच सरल कोण या ऋज कोण बनता है, या सरल कोण या ऋज कोण कहते हैं। अब देखते हैं, मान लीजिए कि ए और बी ये क्या हैं, किरण हैं, तथा सी डी क्या है, एक किरण है। इसका सीमित बिंदु ए तथा सी है। अब देखते हैं इसका सीमित बिंदु, ये देखिए ए बी बना दिए। अब इसके विपरीत इसका सीमित बिंदु इधर कर दिए। ये देखिए बी और सी, इधर देखिए डी या बी लिख दें या डी। ये देखिए बी सी डी किसके विपरीत है, ए बी के। सी डी किसके विपरीत है, ए बी के। तो इसके बीच बना कोण कितना बनेगा, 180 अंश के। कितना बनेगा, 180 अंश। और ध्यान दीजिए 180 अंश। दो किरणों के, जब दो किरणें एक दूसरे के विपरीत हों, देखिए इसमें ए बी तथा सी डी दो किरण हैं,
तो उनके बीच सरल कोण या ऋजु कोण बनता है, ऋजु कोण कहते हैं। यानी देखिए ए बी देखिए सी डी के विपरीत हैं, तो इसके बीच बना कोण ऋजु कोण या सरल कोण है। ठीक है, उम्मीद है कि ऋजु कोण समझ में आ गया होगा। अब ऋजु कोण के बाद हम क्या देखते हैं कि ऋजु कोण के बाद क्या पढ़ेंगे हम, बृहद कोण या परिवर्ती कोण। बृहद कोण या परिवर्ती कोण, बृहद कोण या परिवर्ती कोण, परिवर्ती कोण यानी कि 180 अंश से बड़ा क्या हो, 180 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा। 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटा कोण को बृहद कोण कहते हैं। अब देखना इसमें 180 अंश बृहद कोण किसे कहते हैं, 180 अंश से बड़ा तथा 360 अंश से छोटे कोण को बृहद कोण कहते हैं। अब आइए समझते हैं। मान लीजिए कि ये है तो ये इनके बीच बना कोण कितना अंश है, मान लीजिए ये बना है 220 अंश है, ये 220 अंश है। तो इसमें देखना है कि ये कौन सा कोण है। तो ये देखिए 180 से बड़ा यानी 180 अंश का कोण ऐसे बनता है, तो इतना बड़ा है यानी 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है, तो इसे क्या कहेंगे, बृहद कोण या परिवर्ती कोण कहेंगे। बृहद कोण किसे कहते हैं, 180 से बड़ा तथा 360 अंश से छोटे कोण को बृहद कोण कहते हैं। यह है 220 अंश के कोण को, ध्यान दीजिए 220 अंश कितने 180 से बड़ा है तथा 360 अंश से छोटा है, तो ये क्या होगा, बृहद कोण, बृहद कोण या परिवर्ती कोण। इसी तरीके से ये देख लीजिए, ये मान लीजिए 225 अंश का कोण है, तो ये देखिए 180 से बड़ा है तथा 360 से छोटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बृहद कोण। कोई पूछ ले कि 270 अंश के कोण को क्या कहेंगे, तो ये देखिए 270 अंश का कोण बना देते हैं। ये देखिए 270 अंश के कोण है, ये क्या है, 270 अंश के कोण है। इसे क्या कहेंगे ये देखते हैं। तो इसके देखते हैं कि 180 से बड़ा यानी 270 180 से बड़ा है तथा 360 से छोटा है, इसे क्या कहेंगे, बृहद कोण। इसे क्या कहेंगे, बृहद कोण। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संपूर्ण कोण। क्या, संपूर्ण कोण। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण 360 अंश के कोण को 360 अंश के कोण को 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहते हैं। अथवा एक चक्कर लगाने में जो कोण बनता है
संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। अथवा एक चक्कर लगाने में जो कोण बनता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। क्या? संपूर्ण कोण कहते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए ये है, इसको देखिए ऐसे ले गए, मतलब एक चक्कर लगाने फिर वही किरण क्या आई, यहाँ आई, तो इसके बीच बना, इतने के बीच में बना कोण क्या होगा? ये 360 अंश। कितना बनेगा? 360 अंश। इसे क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। क्या? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। अब हम पढ़ेंगे क्या? कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? कोटि पूरक कोण। क्या पढ़ेंगे? कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना हो? 90 अंश हो। 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो वे एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए कि एक कोण कितने का है? 60 अंश का। 60 अंश का। दूसरा कोण है 30 अंश का। दूसरा कोण 30 अंश का है। तो इन दोनों, मान लीजिए कि ए बी सी तथा डी ई एफ, कोण ए बी सी प्लस डी ई एफ दोनों का योगफल कितना हो? 90 अंश हो तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कोटि पूरक। ए बी सी कितना है? 30 अंश। और कितना? डी ई एफ कितना है? 60 अंश। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 90। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 90। तो ये क्या होगा? 60 का कोटि पूरक क्या कहलाएगा? 30। और 30 का कोटि पूरक क्या होगा? 60। यानी कैसे पता चला? कोई पूछ ले कि 60 का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो हम सीधा क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे। तो 90 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा? 30। ये क्या है? 60 का कोटि पूरक है। इसी प्रकार से कोई कह दे कि 45 अंश का कोण का कोटि पूरक क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? 90 में से 45 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 45 आएगा। यानी 45 का कोटि पूरक क्या होगा? 45 अंश ही होगा। इसी प्रकार कोई कह दे कि 55 अंश का कोटि पूरक क्या है, तो क्या करेंगे? 90 में से घटाएंगे क्या? 55 को। 10 में से 5 गए कितना बचेगा? 5। ये हुआ 8। 8 में से 5 गया कितना आया? 35। यानी कि 55 का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 35। 55 का कोटि पूरक कोण 35 होगा। उम्मीद है कि कोटि पूरक कोण समझ में आ गया। कोई जैसे पूछ ले कि भैया 25 अंश का कोण, मान लीजिए ये 25 अंश का कोण है, इसका कोटि पूरक कैसे निकालेंगे? ए बी सी बराबर 25 दिया हो तो इसका कोटि पूरक कोण क्या होगा? तो सीधा करेंगे 90 में से
25 को घटाएंगे यानी 10 में से 5 गए 5, ये क्या बचा 8, 8 में 2 गए 6, यानी 25 का कोटि पूरक कोण क्या होगा 65। 25 का कोटि पूरक कोण 65 होगा। आइए अब हम समझते हैं क्या संपूरक कोण। क्या संपूरक कोण, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वह एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल कितना हो 180 अंश हो। कितना हो 180 अंश। जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए कोई पूछ ले कि 60 का संपूरक, मान लीजिए 60 अंश का कोण है ABC, 60 अंश का कोण है तो इसमें कितना जोड़ दें कि 60 अंश का कोण दूसरा संपूरक, इसका संपूरक कोण क्या होगा? तो 180 में से अगर हम 60 घटा दें, जितना आएगा वो 60 का क्या होगा संपूरक कोण, यानी 10 में से यानी 0 0 0, 8 में से 6 गए 2, 1 है 1, यानी 60 अंश का कोण संपूरक कोण 120 है। तो हमने बताए हैं कि जब दो कोणों का योगफल क्या हो 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। 60 अंश है, 60 अंश में अगर 120 जोड़ दें, 60 अंश में 120 जोड़ दें तो ये क्या होगा 180 अंश। तो इसमें 60 का संपूरक कोण क्या होगा 120, 60 का संपूरक कोण 120 होगा। इसी तरीके से यदि हम 80 अंश का संपूरक कोण क्या होगा तो क्या करेंगे 180 में से 80 को घटा देंगे, कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। तो यानी कि 80 का संपूरक कोण क्या होगा तो 180 में से घटाएं आया हमारा 100, यानी 80 का संपूरक कोण क्या होगा 100, यानी कि जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो। तो ये इसमें देखिए 80 को अगर 100 में जोड़ दें, 80 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 180, यानी कि दो कोणों का योग 180 हुआ तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। यानी कि 80 का संपूरक कोण क्या है 100, 100 का संपूरक कोण 80 है। यानी जब दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी 80 का संपूरक कोण 100 और 100 का संपूरक कोण 80। इसी प्रकार से 120 का संपूरक कोण 60 और 60 का संपूरक कोण 120। अब आइए हम पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या शीर्षाभिमुख कोण? शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो कोण बनता है वो एक कोण आमने सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या
प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बना कोण आमने सामने बिंदु पर बना कोण अपने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बना कोण अपने आमने सामने कोण के बराबर होते हैं, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मान लीजिए कि AB तथा CD माना AB तथा CD दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो ये कोण और ये कोण यानी कि कोण AOC बराबर होगा कोण DOB के। इसी प्रकार कोण COB बराबर होगा AOD के। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं कौन है? दो रेखाएं क्या है? AB तथा CD एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं, तो प्रतिच्छेदन बिंदु O है, तो बना कोण आमने सामने, इसका कोण मान लीजिए 1 2 3 4, यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। 1 के सामने का कोण क्या है? 2। इसी प्रकार 3 के सामने का कोण क्या है? 4। तो कोण 1 किसके बराबर होगा? 2। कोण 1 किसके बराबर होगा? 2 के। इसी प्रकार कोण के 3 के सामने कौन सा कोण है? 4। 3 के सामने 4, तो यानी कि कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 को। इसे क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बना कोण आमने सामने कोण के बराबर होते हैं, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जिसे AB तथा CD दो रेखाएं हैं, AB तथा CD दो रेखाएं हैं। कोण AOC किसके बराबर होगा? DOB के। DOB कोण AOC के सामने का कौन सा कोण है? DOB। और DOB का कोण क्या है? AOC का क्या मान है? 1 और DOB का मान है 2, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। इसे किस शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसी प्रकार COB कोण कितना है? 3 है। कोण AOD कोण कितना है? 4।
तो कोण 3 किसके बराबर होगा? 4 के। इसे क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बना कोण आमने सामने कोण के बराबर होता है, उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब आइए संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोण। संगत कोण। संगत कोण किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखा को जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा के कोण बराबर होते हैं। इसे संगत कोण कहते हैं। इसे संगत कोण कहते हैं। यानी कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा के कोण बराबर होते हैं, इसे संगत कोण कहते हैं। जैसे कि AB तथा CD यानी दो समांतर रेखा AB तथा CD दो समांतर रेखा हैं। एक तिर्यक रेखा EF यानी कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा के बने कोण, इसे काटान बिंदु को मान लीजिए OP मान लेते हैं। इसे कोण 1, इसे कोण 2, इसे कोण 3, इसे कोण 4, 5, 6, 7, 8 एक ही दिशा के कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि इतना देखा जाए तो ये रेखा के ऊपर है, यानी कि इतना ढक लिया जाए तो ये क्या है? रेखा के ऊपर है। यानी ऊपर है क्या? 1, 2 ऊपर का कोण है। इसी प्रकार अगर इसको ढक लिया जाए तो इस रेखा के ऊपर का कोण क्या है? 6, 5। इसके रेखा के ऊपर के कोण क्या है? 2 और 1। यानी कि ऊपर के कोण क्या हो गए? बराबर। यानी कि कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। और कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 5 के। यानी कि इधर ऐसे समझिए, ये रेखा है, ये AB है, ये तिर्यक रेखा है, ये और ये देखिए 2, 1 इस AB के ऊपर है। ऊपर क्या है? 1 और 2। अगर इसी को ये देखिए अब C और D, CD को देखिए ये 5 और 6। AB के ऊपर क्या बना है? कोण 2 बना है, कोण 1 बना है। इसी तरह CD के ऊपर क्या है? कोण 6 बना है और 5 बना है। तो यानी कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा, यानी एक ही दिशा, ये ऊपर की दिशा, यानी कि रेखा के ऊपर के कोण, यानी कि AB के ऊपर का कोण 1 है तो इसी तरह CD के ऊपर का कोण क्या है? 5। यानी कि कोण 1 किसके बराबर है? 5। एक ही दिशा, यानी ऊपर की ही दिशा है,
इसमें भी ऊपर की ही दिशा है। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 6। कोण दे देखिए ए बी के ऊपर है और कोण सी डी के ऊपर है, एक ही दिशा में बना कोण बराबर होता है। इसी प्रकार देखते हैं नीचे का 4 और 3, यह है 4 और 3 और इसको देखिए ये है 8 और 7। तो ये देखिए ए बी के नीचे दिशा किसे नीचे, तो इसमें भी देख लीजिए सी डी के नीचे 7 है और इसके नीचे 3 है, तो यानी कि कोण 3 किसके बराबर है, कोण 7 के। इसी प्रकार कोण 4 और कोण 8 को देखिए ए बी के नीचे के साइड के है कोण 4 और नीचे के साइड क्या है, नीचे दिशा में क्या है 8, यानी कि कोण 8 बराबर होंगे। यानी कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी ये तिर्यक रेखा काटती एक ही दिशा। इसमें देखिए पहले ऊपर वाले को कोण लिया गया है, ऊपर वाले में क्या है, एक कोण है और इसमें ऊपर वाले में क्या है, एक 5 कोण है, यानी कि कोण 1 5 के बराबर है। इधर देखिए ए बी के ऊपर कौन सा कोण है, 2 और ये सी डी के ऊपर कौन सा कोण है, 6, यानी कि एक ही दिशा हुआ, ये भी ऊपर की है ये भी ऊपर की, यानी एक दिशा, यानी 2 और 6 बराबर हैं। इसी प्रकार 3 और 7 देखिए 3 और 7 ए बी के नीचे के है, इसी प्रकार सी डी के नीचे 7 है, तो यानी कोण 3 और कोण 7 के बराबर होंगे। उम्मीद अब पढ़ेंगे एकांतर कोण, यानी क्या है, एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण यानी कि जब दो समांतर रेखा एक दूसरे को जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विपरीत क्या है, विपरीत दिशा का कोण बराबर होता है। जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विपरीत दिशा का कोण बराबर होता है, इसे एकांतर कोण कहते हैं। जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विपरीत दिशा का कोण बराबर होता है, इसे एकांतर कोण कहते हैं। अब देखते हैं ए बी तथा सी डी एक दूसरे के समांतर हैं, एक तिर्यक रेखा काटती है, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी जब दो समांतर क्या है, ए बी तथा सी डी समांतर हैं एक दूसरे के, तो एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विपरीत का कोण एकांतर यानी एक का अंतर, इसके विपरीत क्या है 6, 4 के विपरीत क्या है 6, 3 के विपरीत 5, तो इसी प्रकार कोण कितना होगा, एक का अंतर। अगर इतना देखा जाए,
इतने में अगर इतना घटा दें तो इतना आए, यानी कि 4 कोण 6 विपरीत दिशा में देखें तो 4 का विपरीत क्या है 6, यानी कि 4 कोण 6 के बराबर है। इसी प्रकार देखेंगे 3 का विपरीत 5 है तो 3 का विपरीत 5 है, कोण 3 बराबर किसके कोण 5 के। एकांतर कोण के कारण एकांतर कोण, यानी कि जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विपरीत दिशा का कोण विपरीत दिशा का कोण, ये इसके विपरीत ये इसके विपरीत कोण बराबर होता है, इसे एकांतर कोण कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ये इसका विपरीत 4 है और फिर यहाँ देखिए इसका विपरीत 6 है, यानी कोण 6 कोण 4 और बराबर किसके होंगे 6 के, विपरीत कोण है 4 का विपरीत 6। इसी प्रकार क्या है 3 का विपरीत क्या है 5, यानी कोण 3 किसके बराबर है 5 के, किसके कारण एकांतर कोण, यानी कि जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके विपरीत दिशा का कोण बराबर होता है। 3 का विपरीत 5 है और 4 का विपरीत 6 है। एक का अंतर यानी कि किसका अंतर, एक रेखा का अंतर है, इसका 4 का 6 में क्या है 1 का अंतर है। इसी का मतलब इसमें क्या है एक रेखा का अंतर नहीं, ये पूरा होता। ये देखिए ये 3 हो गया, ये 4 है, ये इसके और इसका, यानी कि इतना प्लस इतना एकांतर कोण कहते हैं। A B C D, ये देखिए मान लीजिए ये कोण कितने का है 60 का, तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का है 60 अंश का, तो ये कितने का होगा 120 का, 120 का है और ये कितना होता है 180, तो कितना होगा 60 और ये कितना होगा 120, यानी ये देखिए ये 60 इसके बराबर ये इसका, यानी एक दूसरे के विपरीत कोण है, यानी कोण 3 किसके बराबर 5 के। इसी प्रकार 120 इसके बराबर इसका ये बराबर।